हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए एसडी यादव मैथ न्यू बुक। दोस्तों एवरेज चैप्टर को हम लोग क्लियर कर रहे थे दोस्तों, उसमें से हम लोग 3 पार्ट को क्लियर कर चुके हैं। उसके आगे आज हम सीखने वाले हैं। आइए दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा ना, तो आज तक कभी पढ़े होंगे दोस्तों, कि कैसे आपको जल्दी से करना होगा। ठीक है, बहुत पढ़ा होगा लेकिन थोड़ा सा मैं आपको अलग बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, अगर आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, कह रहा है जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो। ये टाइप है आपकी कि कोई एक समूह होगी, कक्षा होगी, उसमें कोई नया व्यक्ति आकर शामिल हो जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 36 छात्रों की एक समूह, मैंने कहा एक समूह होगा तो 36 छात्रों का एक समूह था। इनकी औसत आयु जो है 14 वर्ष है। जब उसमें एक शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाती है तो औसत 1 बढ़ जाता है। ध्यान से देखिएगा भाई, 1 बढ़ जाता है। शिक्षक की औसत आयु कितने वर्ष है, इसको लगाने के मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आपको धैर्य पूर्वक देखना होगा। जल्दबाजी करेंगे तो सीख नहीं पाओगे। तो चलिए इसको एक मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इसको जो डायरेक्ट कैसे लगाया जाता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जब उसमें एक समूह हो, उसका औसत कुछ हो, जैसे 36 छात्र हैं इसमें, उसके बाद इसका औसत आयु कितना दिया है, 14 वर्ष, और उसमें कह दे कि कोई एक व्यक्ति शिक्षक की आयु को, शिक्षक को सम्मिलित कर लिया जाए, या मैच हो रहा है उसमें कैप्टन को सम्मिलित कर लिया जाए। जब ऐसे क्वेश्चन कहे तो उसमें कहे एक औसत बढ़ जाता है। जब बढ़ जाने की कहे तो आप जोड़ दीजिए, जितना कह रहा है 1 बढ़ रहा है तो 1 जोड़ दीजिए, 2 बढ़ रहा है तो 2 जोड़ दीजिए, अगर घट रहा है तो घटा दीजिए। इसका सिंपल सा आंसर होता है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। जब यही आपको देखना है, जब उसमें शिक्षक की आयु या कैप्टन की आयु या जवान जो होते हैं, जो दोस्तों मिलिट्री में उसमें जो होते हैं मेन, उसमें तो ऐसे लोगों को जब सम्मिलित किया जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको क्या करना है दोस्तों, 36 करना है प्लस 14 करना है इनका औसत, उसके बाद 1 बढ़ रहा है उसी को जोड़ दीजिए। यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ गया 51। ठीक है दोस्तों, 51 यही आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन। इसमें कुछ आपको टीम टामड़ा नहीं करना है दोस्तों। ठीक, जब भी कोई व्यक्ति शामिल हो, सब औसत अंक, जितना अंक दिया है सबको जोड़ लीजिए, वही आपका आंसर। ठीक, बढ़ रहा है तो जोड़ दीजिए, कमी होता तो 1 घटा देते। समझ में आया? यानी 36 14 कितना हो गया, 50, 50 1 बढ़ रहा है, 51 हो गया, आंसर खत्म। दूसरा तरीका इसका क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक, अगर इसको हम लोग कहते तो इसको ऐसे लगाते दोस्तों, नंबर एवरेज से। ठीक है, क्या कहते, यहाँ पे नंबर है, एवरेज है, नंबर एवरेज है। क्या है भाई, नंबर एवरेज मैंने बता रखा है आपको। नंबर एवरेज 36 छात्र हैं, कितने, 36 छात्र हैं, और इनकी औसत आयु कितनी है भाई, 14 है। ठीक, जब उसमें एक के शामिल कर लिया जाता है, एक को शामिल कर लिए भाई, तो कितने हो गए, 37 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 37। तो कह रहा एक औसत बढ़ जाता है, पहले 14 था, अब कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। अब इसको गुणा करिए, 14 छंग 84 के 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 बचा, 14 त्रिक 42, 42 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 15 सत्ते 105, 10 बचा है, 15 छक्का 90 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 37 है, तो यानी कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 15 सत्ते 105 और 10 बचा है आपके पास, 15 छक्का 90 10 100 हो गया, यानी इतना हो गया। 14 छंग 84 4 8 बचा, 14 त्रिक 42 42 और 8 कितना हो गया, 50। यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर इसको ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पर भी आपको समस्या हो रही। देखिए डिजिट में कितना ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, तो इस तरह से मत लगाइएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा और एक दूसरा तरीका, यानी किस किस तरीके से लगाते हैं लोग, इसको देखिए, फिर उसके बाद आप इसको देखना इससे कितना जल्दी से लग जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आइए एक दूसरा तरीका होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है, इससे तो आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, इस वाले नियम से। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी प्लस प्लस दिखे, ठीक है, माइनस माइनस दिखे, और प्लस प्लस दिखे, माइनस दिखे, माइनस दिखे, प्लस दिखे, तो इसमें क्या करना है, प्लस प्लस दिखे जोड़ लेना है दोस्तों, माइनस माइनस दिखे तो इसमें आपको तब भी जोड़ लेना है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस दिखे तो घटाना है, और माइनस प्लस दिखे तब भी घटाना है। यानी ये चीज आपको याद रखना चाहिए। प्लस प्लस रहेगा तब भी आप जोड़ेंगे, माइनस माइनस रहेगा तब भी जोड़ेंगे, लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस है दोस्तों, या माइनस प्लस है, तो आपको घटा देना होगा। लगाएंगे कैसे, इसको जरा सीख लीजिए, बहुत जबरदस्त तरीके से सीखेंगे दोस्तों। देखिए 36 छात्र थे,
इनका औसत आय कितना था, 14 था। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें एक शिक्षक को सम्मिलित कर लिए, जब एक लोग को सम्मिलित कर लिए, इसमें एक लोग को जोड़ लिए तुम, तो कितने हो गए, 37 हो गए। ठीक है, और औसत एक बढ़ जाता है, पहले 14 था तो अब कितना बढ़ गया, इसमें औसत में कितना जोड़े, एक जोड़े, तो अब कितना हो गया, 15 हो गया। बस क्वेश्चन खत्म। इसका गुणा आप इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए। अब देखिए मैंने आपको बताया था प्लस प्लस, अगर दोनों बात दोनों तरफ जुड़ रहा है तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों तरफ घट रहा है तो जोड़ देंगे। यहाँ पे मैं लिखाया हूं ना, यहाँ पे देखिए प्लस आया, यहाँ पे प्लस आया है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर, तो कुछ नहीं, 14 एक कम 14 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस 37 एक कम 37, तो बोलिए अब 37 और 14 कितना हो गया दोस्तों, 51। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका 51 आंसर। बोलिए, तो आपका देखिए दोस्तों, फर्स्ट मेथड भी सही है, ये है दूसरा। ये सब तरीका कोई बताता नहीं दोस्तों, हमारे पास ही मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपको कभी भी क्लियर हो जाएगा और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे दो तरीकों से हम लोग लगाते हैं, लेकिन पहला तरीका क्या होगा दोस्तों, डायरेक्टली जोड़िए, 36 14 50, 50 1 51, क्वेश्चन का आंसर खत्म। आइए अगला देखते हैं क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। दूसरा नंबर, ये देखिए 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 है। कह रहा नया पार्सल यानी नया पार्सल मिलाने पर और 60 ग्राम कम हो जाता है, 60 ग्राम दोस्तों कम हो जाता है, तो नए पार्सल का वजन बताइए। कुछ नहीं थे दोस्तों, देखिए 10 थे। ऐसे क्वेश्चन आए जब भी कभी वजन वजन करके इतना बढ़ रहा है, इतना घट रहा है, घट रहा है घटा दीजिए, बढ़ रहा है जोड़ दीजिए, बस हो गया। कह रहा कि 10 थे, 10 में एक नया आ गया, तो बताओ 10 से कितना हो गए, 11। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, 10 थे, 10 में एक और आ गया, 10 से 11 हो गए। ठीक है, चलिए अब कह रहा इसका औसत कितना था, 1.7 किलोग्राम था, 1.7 किलोग्राम। औसत दोस्तों जो होता है ना, एवरेज जो होता है 1.7 ग्राम है एवरेज। इसी से हमारा आंसर मिलेगा, एवरेज से ही हमारा आंसर मिलेगा, या तो 1.7 से कम होगा या 1.7 से ज्यादा होगा। अब ध्यान से देखिए, एक लोग और आगे 10 से 11 हो गया, इनका औसत वजन 60 कम हो गया। बस इसको 60 ग्राम है ना, इसको किलोग्राम में बदलो, 60 बटे 1000 से भाग करोगे तभी तो ग्राम में चेंज होगा दोस्तों। ये कट गया, ये कट गया, 2 3 6 हो गया। ठीक है, या तो अभी कट मत करिए, 11 का 66 हो जाएगा, यहाँ पे 66 हो गया। अब बटे में कितना है, 100 है, 100 से भाग करेंगे जब ये, तो ये दशमलव कितना हो जाएगा, 66, यानी 0.66 हो जाएगा, कितना हो गया। अब मेन औसत इसका कितना था, 1.7, यहाँ पे कहा था कम, बस घटा दीजिए, 1.70 है, 7 का मतलब 70 है, तो यहाँ पे बताइए आप जब घटाएंगे 0.66 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 6 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में 6 गया 0 हो जाएगा, 1 बचा, यानी कितना आ गया, 1.04 आ गया। यही आपका आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे किए फिर से देख लीजिए। आइए, यहाँ पे कुल मिला के 10 लोग थे, 10 में एक लोग और आगे, 10 से 11 हो गए, और जो 60 ग्राम कम हो रहा था उसको हम 60 बटे 1000 बना लिए किलोग्राम। ठीक, तो 11 लोगों का औसत वजन आ गया 0.666 आ गया, तो कम हो रहा था, तो मेन औसत जो था 1.7, उसी में इसको घटा दिए, बस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे ध्यान से देखिए, पारी के बाद कहे कि कब कहे दोस्तों, आपको कहे पारी के बाद, जरा ध्यान से देखिए, सिंगल लाइन का आंसर है पारी के बाद। ठीक है, बाद नया औसत कहे, नया कहे, वर्तमान कहे, क्या कहे, वर्तमान। ठीक है, वर्तमान कहे। ठीक, पारी के बाद कहे, नया कहे, वर्तमान कहे। ठीक है, जब भी ऐसे शब्द आए कि इसका औसत बताइए, तो आपको पहले वाले में गुणा करना होता है। ठीक, ध्यान रहे, पहले वाले में, समझ रहे हैं ना, जब भी पारी के बाद कहे, नया औसत कहे, वर्तमान औसत कहे, ठीक है, ऐसा कहे, तो आपको ले जाकर के पहले वाले में। तो पहला क्या है, इसको जरा समझिए। पहले का मतलब पारी तो 2 ही होती है दोस्तों, एक जैसे इसमें 12वीं पारी कहा है, इसका मतलब एक पहले पारी खेला होगा, 11 1 12, तो ये पहली पारी हो गई। ये कौन सी हो गई, दूसर की हो गई। भाई पारी तो 2 ही होगी ना, एक पहले इसके खेला होगा, कौन, 11वीं पारी, एक ये बाद वाली जो है जो 12वीं पारी है। समझ में आया ना। हाँ, जब भी पारी के बाद कहे, नया औसत कहे, वर्तमान औसत कहे, आपको को 11 अर्थात इसके 12 के पहले कौन अंक आए, पारी आएगी 11, इसमें गुणा करिए, बस यही था। आइए क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं जरा इसको समझिए। चलिए, 12वीं पारी में स्कोर 120 रन था, तो 120 से ही आपका आंसर मिलेगा, पहले आप ये जानिए। ठीक, 5 रन की वृद्धि होती है, ध्यान से देखिए, इस तरह उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है। तो बताइए 12वीं पारी के बाद, ये बात का पूछा, तो जब भी मैंने कहा जब बात का पूछे, नया पूछे, वर्तमान पूछे, तो पहले में गुणा करना है। क्या गुणा करना है, जो वृद्धि हो या कम हो।
ध्यान रहे, जब भी ऐसे पारी ओरी के क्वेश्चन आए, जब वृद्धि कहेगा तो आप उसमें ये जो 120 है ना, इसमें से घटाना है। अगर जब कमी कहेगा तो इसी में ले आके जोड़ देना है, बस आपको इतना समझना है, कुछ नहीं करना है। चलिए 5 रन की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे अब देखना है कि बाद कहाँ है, बाद कहाँ है, तो पहले में गुणा करेंगे, तो 12 के पहले कौन आएगी, 11वीं पारी, तो 11 पचे 11 पचे भाई 55 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 55 हो गया। हमने कहा 120 वृद्धि हो रहा है, घटा दीजिए, बस आपका यही आंसर हो जाएगा, घटा दीजिए। ठीक, तो 120 में से 55 गया, कितना आ गया, 65 आ गया। यही तो आपका आंसर है दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ करना था, नहीं करना था। देखिए फिर समझ लीजिए, 3 चीज समझना है आपको। जब भी अभी पारी वरी का स्कोर दे तो कहेगा 12वीं पारी में इतना रन बनाया, जितना रन बनाया है उसी से कम होगा या ज्यादा होगा, जरा ध्यान से देखिए। अब जो वृद्धि कहे या कमी कहे उसको आप यहाँ पे देख लिया करें, बाद कह रहा है पहले वाले में गुणा करिए। ठीक है, तो 5 रन की वृद्धि हुई, कहा 12वीं पारी के बाद आप 12वीं पारी के पहले वाले में गुणा करिए, तो 5 11 पचे 55 हो गया, आप ले आकर उसमें घटा दीजिए, यहाँ पे 65 आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, कह रहा 15, ध्यान से जरा देखिएगा भाई, कह रहा 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 2 व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्तियों की औसत आयु वर्षों में 7 वर्ष का अंतर आता है। नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु बताइए। आइए, कोई दिक्कत नहीं है, जरा ध्यान से समझेंगे क्या करना है। ध्यान से यहाँ पे ये समझना है कि भाई 15 व्यक्तियों का औसत, यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग। पहले लिखेंगे नंबर, फिर एवरेज, नंबर एवरेज, नंबर एवरेज का मतलब कुल संख्या दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर, नंबर का मतलब कितने नंबर है भाई, आप बताइए। यहाँ पे 15 लोग हैं, 15 लोग हैं ना यहाँ पे, और इनका औसत कितना है, 32 है। इसका गुणा कर दीजिए, 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 3 45 3 48 हो जाएगा, यानी 480। अब जरा ध्यान से देखिए, 2 व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर, 2 व्यक्ति को और शामिल कर लिया भाई, इसमें 2 व्यक्ति शामिल कर लिए, तो बताओ जब 2 शामिल कर लिए तो 17 हो गए। अब कह रहा 3 वर्ष बढ़ जाता है, जब एवरेज 3 वर्ष बढ़ जाता है तो कुछ नहीं करना था, पहले 32 था, अब कितना हो जाएगा, अब इसमें 3 बढ़ रहा था, 35 हो जाएगा। इसमें तो समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो अब देखिए जरा ध्यान, 17 को गुणा इसमें कर लिए, 17 पचे 85 5 8 बचा, 17 3 51 8 59 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, कह रहा नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। तो नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु, पहले अब इसको रहने दीजिए, अभी ये देख लीजिए, अभी ये देखिए कितना इसमें अंतर आया है। तो देखिए दोस्तों अंतर कितना आया है, जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जरा देखेंगे तो 15 और 17 हो गए, तो इसमें 2 व्यक्ति का अंतर आया है। कितना अंतर आया है, यहाँ पे देखिए 480 में 595 है, तो 595 में 480 को घटाएंगे, 20 9 2 11, 100 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 115 हो गया। अंतर कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 2 व्यक्तियों का अंतर आया, और यहाँ पे 115 औसत में अंतर आ गया। चलिए फिर आगे कहा, नए व्यक्तियों की औसत आयु में 7 वर्ष का अंतर है। जब भी 7 वर्ष का अंतर कहे ना दोस्तों, ये कितने व्यक्तियों को, नए व्यक्तियों में। तो नए व्यक्ति कितने हैं हमारे पास, 2 ही व्यक्ति तो हैं। 2 व्यक्तियों का औसत आयु 115 आया, जबकि इसमें 7 वर्ष का अंतर है। जब अंतर है तो इसको आप घटा दीजिए, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 2 व्यक्तियों का औसत हो जाएगा आपका 109। कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। क्यों भाई, कि नहीं 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। चलिए अब भाग कर दीजिए यहाँ से, बस भाग करेंगे तो एक व्यक्ति का यानी नए व्यक्ति का औसत कितना हो जाएगा, 50 4 54 हो जाएगा, 50 4 54 हो जाएगा। समझ में आया भाई, यहाँ पे 54 आ गया, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 54। ठीक, अब कुछ लोग समझ रहे होंगे ऐसे कैसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, जरा यहाँ ध्यान से देखिए। हम इसको अगर ऐसे ना लगाए तो ऐसे भी लगा सकते हैं आप, जिसको यक्स वक्स मान के, लेकिन ये बेटर है। ठीक है ना दोस्तों, आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कैसे लगाया हमको। यहाँ पे अगर दूसरा तरीका लगाना है, यहाँ पे इतना तो आपको करना ही करना होगा भाई। ठीक है, इसका अंतर आप लगाए तो कितना आ गया, इसका अंतर यहाँ पे इतना लगा, ये तो आपको पहला मेथड हो गया। 2 व्यक्तियों का औसत कितना आ गया आपके पास, 2 व्यक्तियों का औसत 115 आ गया। तो देखिए कहा 2 नए व्यक्तियों का अंतर 7 वर्ष है, तो मान लेते पहले व्यक्ति का आयु यक्स था, ठीक है, और दूसरे के व्यक्ति की आयु यक्स प्लस कितना है, 7 है, यक्स प्लस 7 है। हम मान लेते हैं पहले यक्स है, दूसरे का यक्स प्लस 7। क्यों, अगर यक्स का मान 10 रखोगे, अंतर 7 का आना चाहिए, यक्स का मान 10, तो इसका 10 हो जाएगा। तो ये दूसरा वाला व्यक्ति है भाई, ये दूसरा वाला व्यक्ति है, और ये कौन सा, पहला वाला व्यक्ति है। तो इसमें देखो यक्स का मान 10 रखोगे, 10 7 17, तो दोनों के बीच का अंतर 7 आया कि नहीं आया, आया ना। तो वही चीज दोस्तों, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, इसको जब हम लगाएंगे
तो क्या होगा क्या नहीं होगा इसको जरा ध्यान से देखिए। तो ये अब देखिए दो व्यक्ति हैं, ये पहला वाला है, ये दूसरे वाले हैं, ठीक। तो यक्स और इनका अंतर कितना आ गया, इनका अंतर आया है 115 आया है, जरा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x हो गया, अब प्लस 7 है तो उधर ले जाएंगे, घट जाएगा तो 108 हो जाएगा। बस वही तो भाग किया यार, यक्स का मान कितना आ गया, 54 आ गया, 54 आ गया, जो पहले किए थे वही, इसी से आप भाग कर दीजिए, 7 घटा देते डायरेक्ट भाग करते 54 आ जाता। सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। अगर 2 व्यक्तियों को और जोड़ दिया जाता है तो 3 वर्ष बढ़ जाता है। नए व्यक्ति की आयु में 9 वर्ष का अंतर है, तो नए व्यक्तियों में से छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जरा यहाँ पे ध्यान समझेंगे। इसको लगाने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है, जो आपको बेटर पड़े उसी से लगाना, ठीक है। देखिए पहला तरीका क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा जो पहले क्वेश्चन में बता के आया हूं। इसको देखिए, पहले यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 15 व्यक्ति हैं आपके पास, तो यहाँ पे आप 15 व्यक्ति लिखेंगे, ठीक। 15 व्यक्ति, इनका औसत आयु कितना है, 32 वर्ष है, ठीक है, 32 वर्ष है। फिर यहाँ पे कहा कि 2 व्यक्ति और आ जाते हैं। अच्छा पहले 15 थे, अब आ गए इसमें 2 व्यक्ति और आ गए, 2 व्यक्ति और आ गए, तो ये कितने हो गए भाई, 17 हो गए। अच्छा 3 वर्ष बढ़ जाता है, पहले 32 था तो अब कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, अब क्या देखना है, फिर उसके बाद अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें कितना वृद्धि हुआ, 3 की, औसत में कितना हुआ, ये नंबर था, ये एवरेज है, कुछ नहीं करना है। जरा ध्यान से देखिए, पहले 15 थे, 2 और आ गए तो 17 हो गया, 32 औसत था, 3 और बढ़ गया तो 35 हो गया। कुछ नहीं करना है भाई, इसमें क्या करना, मैंने आपको बताया, इसको आपको त्रियक गुणा कराना होता है, इसको इसमें। तो जो यहाँ पे बढ़ा 32 में 32 दूना 64 हो गया, यहाँ पे 17 त्रिक 51 हो गया। कुल मिला के जोड़ लीजिए कितना हो गया दोस्तों, 4 1 5 6 5 11, यानी कुल मिला के आ गया 115 आ गया, 115 आ गया। आया कि नहीं आया, तो 115 आ गया। तो आपके क्वेश्चनों में कह रहा है कि नए व्यक्तियों के वर्ष में 9 वर्ष का अंतर है। जब भी छोटे वाले व्यक्ति का पूछे, कोई बात नहीं, चाहे जिसका पूछे, 9 वर्ष का अंतर है, तो 115 में 9 को घटा देंगे तो कितना आ गया दोस्तों, कितना आ गया, आप खुद ही कहेंगे 100 कितना आ गया, यहाँ पे देखेंगे 9 घटा देंगे 6 आ जाएगा, 106 आ गया। जब 106 आ गया तो ये आ गया जो, तो यहाँ पे कितने लोगों की वृद्धि का है, नए व्यक्तियों का। तो नए व्यक्ति कितने थे, 2 व्यक्ति को आप जोड़े थे, तो यहाँ पे 2 ही व्यक्ति तो है, तो 2 से आप 106 में भाग कर दीजिए, 106 में भाग कर देंगे तो एक व्यक्ति का औसत कितना आ जाएगा, 53। छोटे वाले का अगर इसी में दूसरे वाले व्यक्ति का पूछता तो 9 और जोड़ देते तो वही आ जाता दूसरे व्यक्ति का। समझ में आया ना, समझ में आया नहीं, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया था जब भी प्लस प्लस वाला होगा, दोनों बार बढ़ेगा या दोनों बार घटेगा, तो हम दोनों को गुणा करेंगे, त्रियक गुणा करके सबको जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने जोड़ दिया है, ठीक, 115 आ गया, 115 आ गया, तो यहाँ पे कहा 9 का वर्ष का अंतर है, तो हमने घटा दिया तो 106 आया। कितने वर्ष के, 2 लोग थे तो 2 वर्ष लोगों का 106 आया, तो भाग कर दीजिए, आ गया छोटे वाले 53। अब बड़े वाले का पूछे, 53 में आप 9 का अंतर है, 9 जोड़ दीजिए, वही आ जाएगा बड़े वाले का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लगाने के तो इसके बहुत से नियम है यार, बहुत नियम है, परेशान रहोगे, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए, इसके और मैं इसके पीछे एक क्वेश्चन था ना, इसको भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है आपका, ये 5 नंबर तो है ही, यहाँ पे देखिए 4 नंबर एकदम सेम वैसे पैटर्न था, पर मैंने आपको इस तरीके से बताया। इसको गुणा उड़ा करेंगे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आप इससे भी चाहे तो कर लीजिए, लेकिन इसी क्वेश्चन को आइए जैसे उसको किए हैं उसको भी इसी तरह कर लेते हैं, ठीक है। कैसे सीखना है इसको जरा सीख लीजिए। आइए इसको भी सिंगल लाइन में देखिए कितना जल्दी होगा दोस्तों, कितना जल्दी होगा। पहले इसको सीखने के पहले इसको नियम जरूर देख लीजिए। आइए यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको कहा कि जब भी प्लस प्लस आएगा, ध्यान से देखिए, प्लस प्लस आएगा तो जोड़ लेंगे, माइनस माइनस आएगा तब भी जोड़ लेंगे, अगर प्लस माइनस आया तो घटा देंगे, माइनस प्लस आया तब भी घटाएंगे। ये चीज आपको याद होना चाहिए यार, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए, अब मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, क्या था आपको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लगाना है। तो कहा कि 15 व्यक्ति हैं, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 है। फिर 2 व्यक्ति और आ गए, अच्छा इसमें 2 व्यक्ति और आ गए, कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति, ध्यान से देखना, 2 व्यक्ति आए तो कितना हो जाएगा, 17। फिर इसमें 3 वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ, 3, तो इसमें हो जाएगा 35। कुछ नहीं करना था, इसी को सॉल्व कर लेना था, बस हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्या इसमें देखिए, इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें त्रियक गुणा, तो देखिए दोनों बार बढ़ रहा है तो जोड़ लेंगे, 32 दूना 64 हो गया, और 17 त्रिक 51 हो गया, जोड़ लीजिए कितना हो गया, 5 6 5 11, 115, 115 आ गया। 7 वर्ष का अंतर था तो 7 घटा दीजिए, 7 को जब घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
100 108 हो जाएगा। 108 ये कितने लोगों का, 2 लोगों का है। यहाँ पे देखिए 2 आया था कि नहीं, 2 लोग व्यक्ति हैं कि नहीं, 2 व्यक्ति हैं कि नहीं, अब 2 व्यक्ति और शामिल किया गया था, 2 से भाग कर देंगे तो 54 आंसर आ जाएगा इसी में 108 में। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया, 4 और 5 नंबर, यानी 35 नंबर और 34 नंबर दोनों एक ही जैसे हैं, समझ लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। ये रहा आपके सामने। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इसको कैसे करना है, कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 14 बच्चों की औसत वजन 22 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, 23 किलोग्राम हो जाता है। अध्यापक का वजन कितना है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कराने के लिए मैंने आपको कितना सेकंड बताया था, पहले ही क्वेश्चन बताया हूँ दोस्तों। सेम ऐसे क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, ये आपका पहला ही क्वेश्चन है। ये 36 छात्रों का एक समूह था, इनका औसत इतना था। जब शिक्षक को सम्मिलित कर लिया जाए तो यहाँ पे कहा है आपसे कि औसत 1 बढ़ जाता है। क्या कहा है? औसत औसत यहाँ पे आपसे कह दिया है कि 1 बढ़ जाता है। जब औसत 1 बढ़ जाता है दोस्तों, तो लेकिन अगर यहीं पे 1 ना बढ़ के कहता है यहीं पे औसत अब 15 हो जाता है, तुम ही बताओ, पहले 14 था अब 15 हो जा रहा है, कितना बढ़ा? 1 ही तो बढ़ा है। वही चीज है वहां पे कह दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 14 छात्रों का औसत वजन 22 किलोग्राम था, अध्यापक को भी मिला लिया गया तो अब 23 किलोग्राम हो गया। अरे यार पहले 22 था अब 23 हो जा रहा था, कितने की वृद्धि हुआ? 21 तो वृद्धि हुआ है। वही क्वेश्चन हुआ है। इस क्वेश्चन के लिए लगाने के लिए मैंने आपको एक सिंगल तरीका बताया था। आसान क्या करना है, जितना कितने व्यक्ति हैं 14, अब कितना इसका औसत पहले था 22, अब कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है, क्योंकि 22 था अब 23 हो गया, 1 बढ़ा। बस जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 4 2 6 1 7 और कितना हो जाएगा? 3 37 आंसर है यहाँ पे। इसमें लगाने उगाने वाला सिस्टम खत्म, सबको जोड़ लीजिए, कहानी खत्म। 14 बच्चे थे, 14 जोड़े, 22 किलोग्राम था, 22 जोड़े, अब कितना बढ़ा? शिक्षक के आने से 1 किलोग्राम बढ़ गया, वही जोड़ लिए, कितना हो गया? 37 हो गया। समझ में आया? समझ में आया? कुछ बच्चे के नहीं समझ में आया। इसको लगाने का एक दूसरा तरीका है। 14 था भाई, बाद में हो गया 22, इसमें कितने लोग आए? 1 लोग आए, 1 लोग आए तो ये हो गया 15। इसमें औसत भी अब कितना हो जा रहा है? 23। तो इसमें कितना बढ़ा? इसमें 1 बढ़ा तभी 23 हुआ। हमने कहा यहाँ पर भी बढ़ा है, 1 का गुणा इसमें करिए, इसका इसमें गुणा करिए। जब दोनों बार प्लस हो दोनों बार माइनस हो तो जोड़ लेंगे। तो 22 से कम 22 से कम 22 हो गया। यहाँ पे 15 कम 15 हो गया। 15 22 कितना हो गया? 37। मैंने कहा ना, चाहे इस वाले नियम से लगाए चाहे इस नियम, दोनों आसान है। अभी तक ये दोनों नियम आप लोग सीखे नहीं होंगे कभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्या कह रहा है, जरा देखेंगे। 37 नंबर क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम भाई। यहाँ पे एक समूह में 5 लड़के, 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 है। एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो जाता है। छठा एक व्यक्ति कोई आ जाता है। अब समूह में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। कह रहा छठे लड़के की ऊंचाई ज्ञात की। इसको लगाने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक तो पहले आपको सिंपली जैसे लगाया जाता है उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक, जिससे आप लोग भ्रमित ना हो। ये आपका नंबर है, एवरेज है, नंबर एवरेज है, ठीक, नंबर एवरेज है। क्या कह रहा है? 5 लड़के थे, 5 लड़के थे, 175 इसका औसत ऊंचाई था। एक छठा लड़का आ गया, इसमें छठा आ गया, एक व्यक्ति और आ गया, अब 6 हो गए। इसकी औसत ऊंचाई 1 बढ़ गई, 170 176 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे भाई, इसका भी गुणा करेंगे, इसका भी। तो 5 का गुणा करेंगे 175 में, कितना हो जाएगा? 50 25 के 5, ठीक है, 50 25 के 5, 2 बचा, 5 7 35, 2 37, 3 बचा, 3 बचा, 5 एकम 5 3 8 हो जाएगा। 6 छंग 36 के 6 हो जाएगा। 6 सते 42, 42 3 45, 5 हो जाएगा, 4 बचा है, ठीक। 6 कम 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपको कितना हो गया? 10 हो गया। बस अब यहाँ पे देखिए, इसका एक व्यक्ति का अंतर, एक व्यक्ति है ना, 5 थे और 6, इसका अंतर 1 आया। और यहाँ पे कितना है? 1000, इसमें से घटाइए, 6 में से 5 गया 1, ठीक भाई, 1 आ गया। अब यहाँ पे से 15, 15 में से 7 गया, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1, 181। तो छठे व्यक्ति का औसत कितना आ गया? 181, यही आपका आंसर है, ठीक। 2 होता तो 2 से भाग करते, 1 से भाग करोगे यार औसत निकालने के लिए, 181 से तो आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, इसका लगाने का दूसरा तरीका क्या है, इसको जरा ध्यान से देखिए। 5 लड़के थे भाई, कितने लड़के थे? 5 लड़के। इसका औसत कितना था? 175 सेंटीमीटर था। अच्छा, एक छठा लड़का आ गया, तो एक जब छठा लड़का आया तो कितना आया? 1 आया, तो ये 6 हो गया। अब इसमें औसत ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बढ़ा तो ये 176 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना, ध्यान से देखना, इसमें प्लस प्लस हुआ है, दोनों बार एक एक जुड़ा। जब भी जुड़ेगा, मैंने आपको एक तरीका बताया है कि जब भी दोनों बार प्लस हो तो जोड़ लेना है यहाँ पे, जब भी दोनों बार माइनस हो तो यहाँ पे फिर भी जोड़ लेना है। लेकिन अगर एको बार प्लस माइनस उल्टा सीधा हुआ तो आपको घटा देना है।
प्लस प्लस हो जाए माइनस माइनस जोड़ लेना है, लेकिन एक को बार उल्टा सीधा हुआ उसको घटा लेना है। यही तरीका वहां पे लगा रहा हूं। आइए क्वेश्चन देखिए, ठीक, यहाँ पे देखिए दोनों बार प्लस प्लस हुआ जोड़ लेंगे। तो अब क्या करना है, जनरली कुछ इसको करना नहीं है, एक का गुणा इसमें करिए और एक 6 का गुणा इसमें करिए। तो चलिए एक का गुणा करेंगे 175 में तो 175 आ जाएगा, ठीक। इसको करेंगे इसमें तो 6 कम 6 आ जाएगा, बस इसी को जोड़ लीजिए तो 181 आंसर आ गया। बस यही तो यार, कुछ करना नहीं है, जादू है जादू, बस आप पढ़िए बस। 181 डी ऑप्शन करेक्ट। एवरेज आप बहुत पढ़े होंगे लेकिन इस तरीके से कभी नहीं पढ़े होंगे, मैंने देख चुका हूं दोस्तों किस कैसे पढ़ाए हैं पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर, यानी ये है आपका 38 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में करेंगे। 30 बालक थे, कोई दिक्कत नहीं यार, 30 बालक थे, इसकी औसत आयु 12 वर्ष है, 12 लिखिए, ठीक। क्या लिखेंगे, 12। अब क्या समझना है, उसमें 2 नए बालक आ जाते हैं। अच्छा 30 थे, अब कितने आ गए, 30 थे, इसमें इसमें 2 बालक नए आ गए, कितने, 2 बालक नए आ गए। तो अब कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ औसत में भी कितनी की वृद्धि हो गई, 1/4 बढ़ जाता है। यहाँ पे कहा 1/4 बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 1/4 जो है क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 1/4 जब बढ़ेगा तो इसका मतलब कितना बढ़ेगा, हमें तो पता नहीं है भाई। अभी मान लेते हैं 1/4 जब बढ़ेगा तो अभी हमें पता नहीं है, तो लेकिन हाँ 1/4 इसका निकालेंगे दोस्तों तो ये 3 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं है। आप कहेंगे नहीं समझ में आया, अगर नहीं भी समझ में आया ना तो यहाँ पे आपको इस 15 को ध्यान ही नहीं देना है दोस्तों। ये आप देखिए कितना बढ़ा, बस यहाँ पे 1/4 बढ़ा। चलिए कुछ नहीं करना है, इसका गुणा इसमें कर देना है, इसका गुणा इसमें कर देना है। चलिए 12 दूना 24 हो गया, ये आपका 24 हो गया। अब जोड़ना है, 32 का गुणा 1/4 में कर दीजिए। जब यहाँ पे आप 32 गुणे 1/4 करेंगे भाई तो 4 8 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 8 कर लीजिए, तो 8 24 और 8 कितना हो जाएगा, 8 8 त्रिक 24, यानी सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा यार, 8 त्रिक 24 8, ये 32 कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 8 32, हाँ। तो यहाँ पे 32 हो गया, कितना हो गया, 32 हो गया। मैंने कहा था दोनों बार प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे, दोनों बार माइनस रहेगा तभी जोड़ देंगे। जब 32 हो गया तो आप क्या करना है, जब यहाँ पे एक वृद्धि होता था तो आप भाग नहीं करते थे, लेकिन अब 2 लोग आ गए तो एक से काहे नहीं भाग करते, 1 से यार भाग करोगे जिंदगी में उतना ही आएगा जितना तुम्हारा पहले था, इसलिए 1 से नहीं भाग करवाता था। लेकिन 2 लोग 3 लोग आ जाए तो इसमें भाग कर देना, तो इसी 2 से आप इसमें भाग करिए। तो आप 32 में 2 से जब भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो नए बालकों का औसत कितना आ गया, 16। डी ऑप्शन करेक्ट। बोलिए समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। चलिए जरूर समझ में आया होगा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना था। फिर से जरा यहाँ पे देख लीजिए, 30 थे, इनका औसत 12 था, इसमें 2 और आए, कितने हो गए, 32। 2 लोग यहाँ पे हैं, जरा ध्यान से देखिए, 2 लोग हैं। इसमें 1/4 बढ़ा, 1/4 लिख लीजिए। 2 का गुणा 12 में किए 24 हो गया, लेकिन 32 गुणा 1/4 में जब करेंगे 4 8 32 जोड़ लिए, 32 आ गया। 24 8 32, 32 को अब 2 से भाग करेंगे तो इसका औसत आ गया 16। यही आपका आंसर। देखिए एक ही तरीके से कैसे आपको क्वेश्चन लग जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हुए चलते हैं। आइए ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, उनमें एक नए लड़का शामिल होने पर उन 5 का वर्तमान औसत 15 वर्ष हो गई। कितना हो गया भाई, 15 वर्ष हो गया, 15 वर्ष हो गया। नए लड़के का वर्तमान आयु, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चनों को तो आप चुटकियों में करेंगे। कैसे, जरा ध्यान से समझिए भाई। कह रहा 5 वर्ष पहले, अच्छा कोई भी चीज होती है जरा ध्यान से देखिए, वर्तमान में देखी जाती है, अब ना तो भविष्य की ना तो पहले की, ठीक है। तो देखिए 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बताओ अभी वर्तमान में उसकी औसत आयु, यानी 4 लोग हैं, इसकी औसत आयु कितनी है, 9 है, 9 है। तो 4 वर्ष पहले यानी 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो वर्तमान में ले आओगे तो 5 वर्ष और इसमें जोड़ दो भाई। जब 5 वर्ष इसमें और जोड़ दोगे तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14। इसका मतलब अभी इसका वर्तमान औसत कितना है, 14 वर्ष है। जरा समझिएगा, मैंने क्यों कुछ नहीं किया, 9 वर्ष थी अभी वर्तमान में, लेकिन ये क्या कह रहा है 5 वर्ष पहले। तो जब भी पहले होले कहे ना उसको पकड़ के ले आया करो वर्तमान में, तो 5 वर्ष इसमें जोड़ दो, जब पहले कहे उठा के ले आओ इसमें जोड़ दो, ठीक। तो इसमें हमने जोड़ दिया तो वर्तमान में हो गया कितना, 14 वर्ष। तो 14 चौको 56 हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका गुणा किया हमने, 14 चौको 56 हो गया। आइए अब फिर कहा उनमें एक नए लड़के को शामिल कर लिया जाता है, एक लड़के को और हमने शामिल कर लिया, तो यहाँ पे 5 लोग हो गए। पहले 4 थे, अब कितने हो गए यार, एक को मैंने शामिल कर लिया तो 5 हो गए। उन 5 की वर्तमान औसत अब 15 वर्ष है।
कितना है 15, इसका भी आप इसमें गुणा कर दीजिए तो 15 पचे 75 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहा नए लड़के, तो नए लड़का कितना आया है, एक ही लड़का तो आया है, तो इसमें कितना हो जाएगा 75 54 का अंतर आप देख लीजिए, 15 6 21 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 15 15 15 पचे 75, 14 चौको 56 हो गया, 5 में 4 गया 1 हो गया, और 7 में 5 गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 21 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप जरा समझिए, यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है भाई यहाँ पे गुणा करने में। क्यों, कहाँ पे गुणा हुआ है भाई बताइए, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे 54 ना होकर यहाँ पे दोस्तों 56 होना चाहिए। ठीक, आप लोग ध्यान देते रहिए करीब भाई, यहाँ पे क्या होगा 56 होगा, 14 चौको 56। अब इसको आप घटाएंगे तो क्या 15 में 6 गया 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 29 वर्ष हो जाएगा, यानी 19 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका 19 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका औसत 19 हो जाएगा, 75 और 56 का अंतर कितना हो जाएगा 19 वर्ष। तो वो एक व्यक्ति है, इसी से आप 1 से भाग कर देंगे तो आपका ये 19 ही तो आएगा। बोलिए, यहाँ पे 19 वर्ष आंसर आ गया। समझ में आया, कुछ नहीं करना था, यहाँ पे नंबर लिखा, जरा ध्यान से फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना था। यहाँ पे एवरेज था, यहाँ पे देखिए 5 वर्ष पहले की जब बात करें ना, उसको जो जितने वर्ष पहले के उसी औसत में जोड़ लीजिए, 9 5 कितना हो गया 14, 14 चौको 56 आ गया। अब एक और आ गया, 5 लोग हो गए इसमें, और इनका औसत 15 15 पचे 75, दोनों का अंतर देखें तो एक ही व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति का अंतर कितना आ गया 19, 19 से भाग 19 में 1 से भाग करोगे कि 19 ही आएगा। यहाँ पे आपका आंसर कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 40 नंबर क्या कह रहा है, स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिएगा। एक बल्लेबाज 19 पारी में 78 रन बनाता है, उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद, देखिए जब भी कहे बाद में या लास्ट वाली पारी के बाद कहे, तो हमने कहा था पहले में गुणा करिए, बताया था ना, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन में आपको करा के आया हूँ, कुछ नहीं करना था। तो यहाँ पे 2 की कमी हो रही है, जब कमी हो तो जोड़ देना है, जब वृद्धि हो तो घटा देना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक करा के आया हूँ दोस्तों, ये देखिए, देखिए यहाँ पे ये 12वीं पारी में इसमें वृद्धि हो रही थी, इसमें वृद्धि हो रही थी, तो इसको मैंने घटाया हो। देखिए यहाँ पे देखिए 12वीं पारी के बाद पूछा, यानी तो हमने कहा ना जब लास्ट वाली पारी कहे तो पहले में गुणा करना है, तो 12 पहले कौन पारी रही होगी 11, तो 11 पचे 55 हो गया, तो 11 पचे 55, औसत इसका 120 था। यहाँ पे वृद्धि हो तो घटा देना है, तो 120 में मैंने घटा दिया, 65 आंसर आ गया। और जब यहाँ पे कमी होगा तो यहाँ पे जो औसत दिया रहे उसमें आप जोड़ दीजिए, वृद्धि हो तो घटा दीजिए, और कमी हो तो जोड़ दीजिए। यही क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर में। देखिए कुछ नहीं, 19 पारी है और 19 पारी के बाद कह रहा, तो 19 के पहले कौन पारी रही होगी 18 पारी रही होगी, 19 के पहले 18 पारी रही होगी। अब कहा कि बाद में कहा ना, तो बाद में कहेगा तो हम पहले वाले में गुणा करेंगे, नया कहेगा वर्तमान कहेगा तब भी हम पहले वाले में गुणा करेंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, अब 2 रन कम हो जाता है, जब 2 रन कम हो जाता है तो आप इसमें गुणा कर दीजिए, 18 दूना 36 हो गया। जब भी जो भी घटे बढ़े तुरंत पहले वाले पारी में गुणा करिए, 18 दूना 36। अब मैंने कहा आपका औसत 78 पे ही मिलेगा, तो औसत आपका कितना है 78 है, 78 से या कम होगा या ज्यादा, तो जब कम कहे तो आपको क्या कर देना है जोड़ देना है, तो इसमें 36 को जोड़ना है दोस्तों, जोड़ दीजिए, तो आंसर आपका निकल के आ गया। बताइए 8 से 14 हो जाएगा, यानी 114 आ गया। यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो गया दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट है। बोलिए समझ में आया, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो, और यहाँ पे कमेंट हमें जरूर करिए। ऐसे वीडियो को पाने के लिए दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।